नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उड़ान के बारे में। हमारे पास भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के हालिया मिशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है, कुछ लेख हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, और ये काफी रोमांचक भी है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस पर पहुंचे हैं। और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। ये तो अपने आप में एक इतिहास बन गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पल है। हाँ, और वो सिर्फ वायुसेना के अधिकारी नहीं हैं, वो आईएसआरओ के प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री भी हैं। सही कहा। और ये उपलब्धि भारत के अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसे। ये दिखाता है कि भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जो बात मुझे सबसे ज्यादा कह सकते हैं अनोखी लगी, वो है उनके प्रयोग। सुनने में आया है कि वो आईएसएस पर माइक्रोग्रेविटी में यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मेथी और मूंग दाल उगाने जैसे प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। अंतरिक्ष में खेती ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये असल में अंतरिक्ष पोषण या स्पेस न्यूट्रिशन के अध्ययन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, जो लंबी अंतरिक्ष यात्राएं होंगी जैसे मंगल की यात्रा, उसमें सालों लग सकते हैं। सही बात है। तो इतना सारा खाना पैक करके ले जाना वो व्यवहारिक नहीं है। अगर अंतरिक्ष यात्री वहीं पर माइक्रोग्रेविटी में ताज़ा खाना उगा सकें तो ये एक बहुत बड़े चुनौती का समाधान हो सकता है। मेथी और मूंग ही क्यों? मतलब कुछ खास वजह? देखिए, मेथी और मूंग जैसी चीजें हमारे भारतीय आहार का अहम हिस्सा हैं और पोषण से भी भरपूर है। तो वहाँ इन्हें उगाना एक तरह से घर जैसा स्वाद और पोषण देना भी है। लेकिन ये माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाना ये आसान तो नहीं होगा। मतलब पानी कैसे देंगे, जड़ें किधर जाएंगी? हाँ, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। यही तो रिसर्च का हिस्सा है। बिना गुरुत्वाकर्षण के पानी मिट्टी में नीचे नहीं जाता, वो बूंदों में तैरता रहता है। जड़ों को भी नहीं पता चलता कि नीचे कहाँ जाना है। अच्छा। हाँ, तो पौधों को सही मात्रा में पानी, पोषक तत्व देना, रोशनी देना, ये सब पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, बहुत जटिल है। इन प्रयोगों से हमें यही समझने में मदद मिल रही है कि इन सब मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। और सुनने में आया है कि मेथी मूंग के अलावा वो अंतरिक्ष माइक्रो एल्गी मतलब सूक्ष्म शैवाल पर भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, माइक्रो एल्गी ये भी बहुत दिलचस्प है। ये भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक कह सकते हैं छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। ये बहुत छोटे पौधे होते हैं, सूक्ष्म, लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत कम जगह, कम पानी में और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा। और साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने में भी बहुत कुशल है। अरे वाह, मतलब दोहरा फायदा, खाना भी और हवा भी। बिल्कुल। एक तरह से ये सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रणाली का हिस्सा भी बन सकते हैं। दो काम एक साथ। तो ये सारे प्रयोग इनका सीधा संबंध भारत के अपने गगनयान मिशन से भी है। निश्चित रूप से। देखिए, गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। वो शायद कुछ ही दिनों का हो सकता है कि इन प्रयोगों से मिली सीख सीधे उस पहले मिशन में इस्तेमाल ना हो पाए, लेकिन ये भविष्य के लिए नींव रख रहे हैं। भविष्य मतलब भारत के और लंबे मिशन, जैसे अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना या फिर चांद और मंगल पर जाने की योजनाएं। ये तकनीकें, ये ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता। और एक और बात थी वो वीडियो चैट वाली। उन्होंने अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वीडियो चैट भी की थी। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। वो सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी। ये दिखाता है कि इस मिशन का राष्ट्रीय महत्व कितना ज्यादा है, इससे जुड़ा उत्साह कितना है। जब देश का नेतृत्व सीधे तौर पर ऐसे वैज्ञानिक प्रयासों से जुड़ता है तो उससे न सिर्फ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ता है, हाँ सही कहा, बल्कि आम लोगों में, खासकर युवाओं में विज्ञान और अन्वेषण के प्रति एक नई रुचि पैदा होती है, प्रेरणा मिलती है। यह दिखाता है कि पूरा देश इस उपलब्धि को लेकर कितना उत्साहित है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो शुभांशु शुक्ला का एक्सियन 4 मिशन के तहत आईएसएस पर पहला भारतीय होना, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल। दूसरा, उनके विशिष्ट प्रयोग मेथी, मूंग और खासतौर पर वो माइक्रो एल्गी जो अंतरिक्ष पोषण और जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।
हाँ, लंबी यात्राओं के लिए। और तीसरा, इन